जिंदगी भर शाकाहारी बनकर के जिंदा रह सकता है, लेकिन कोई आदमी 100% पूरी तरह से मांसाहारी बनकर के जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि शाकाहारी बनकर के आदमी पूरी जिंदगी गुजार दे तो भी उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसे पूरी तरह से 100% मांसाहारी बनकर के आदमी एक भी दिन नहीं गुजार सकता है। क्यों? मांसाहार करने के बाद उसे पानी तो चाहिए, पानी तो पिएगा, पानी की जगह खून तो नहीं पिएगा, पानी पिएगा, पानी शाकाहार है। श्वास लेगा, श्वास भी शाकाहार है, पानी भी शाकाहार में आता है, दूध भी शाकाहार में आता है, दूध भी जूस भी शाकाहार में आता है, और आदमी जो श्वास लेता है वो भी शाकाहार में आता है। मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि मनुष्य मूलतः शाकाहारी प्राणी है। शाकाहार उसकी जो शारीरिक संरचना है वो शाकाहारी के हिसाब से अनुरूप से बिल्कुल सही है, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है, डॉक्टर्सों ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य को अगर अपनी सेहत बना करके रखना है, अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अगर अपने दिल और दिमाग को ठीक रखना है, अगर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से दूर रहना है, तो शाकाहार से उत्तम कोई आहार नहीं है, शाकाहार से बढ़िया कोई भोजन नहीं है, शाकाहार से अच्छा कोई भोजन हो भी नहीं सकता है। मैं कह रहा हूं आपसे कि मंदिरों की जो उपयोगिता है, तीर्थों की जो उपयोगिता है, प्रार्थना स्थलों की उपयोगिता है, वो केवल इसी वजह है कि यूं तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, कण कण में उसका स्वर सुना जा सकता है, घर घर में उसके अनाहत, घट घट में उसके अनाहत का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन मंदिर जो हुआ करते हैं, तीर्थ जो हुआ करते हैं, प्रार्थना के स्थल जो हुआ करते हैं, पूजा के स्थल जो हुआ करते हैं, वहां पर वो विशेष रूप से अपने प्रभाव को लेकर के बैठता है। और जिस तरह से गाय के शरीर में उसके रग रग में खून दूध व्याप्त है, लेकिन अगर उस दूध की उपलब्धि चाहिए तो थनों को निचोड़ने से ही मिलती है, कान को दबाने से, पूंछ को हिलाने से या पैर को दबाने से वो दूध नहीं मिलता है। मान्यवर, ठीक इसी तरह धर्म हमारे जीवन में जो मूल और बुनियादी प्रश्न उठाता है वो प्रश्न नहीं उठाता है। धर्म का बुनियादी प्रश्न यह नहीं है कि स्वर्ग है अथवा नहीं है, धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि परमात्मा है अथवा नहीं है, धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि वैकुंठ है अथवा नहीं है, धर्म का बुनियादी प्रश्न यह भी नहीं है कि परमात्मा है अथवा नहीं है। धर्म का बुनियादी प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं। धर्म का मूलभूत प्रश्न यही है, धर्म का बुनियादी प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। आदमी को अपनी खोज करना चाहिए, आदमी को अपनी तलाश करना चाहिए, आदमी को अपने होने का पता लगाना चाहिए कि मैं कौन हूं। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। एक ही साधे सब सदे। इसलिए इस मुल्क के ज्ञानी आचार्य ने कहा है, जो एक को साध लेता है वो सबको साध लेता है। वो एक कौन? वो एक तुम्हारा स्वयं का आत्मा, वो एक वो तुम स्वयं, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का परमात्मा, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का सत्य, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का मोक्ष, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का परमार्थ, वो एक वो तुम्हारा स्वयं का प्रभु। अगर उस एक को साध लिया जाता है तो सब कुछ साध लिया जाता है, और अगर उस एक को छोड़ करके और अगर दूसरों को साध भी लिया तो सब कुछ व्यर्थ चला जाया करता है। धर्म और विज्ञान में इतना ही अंतर है, धर्म एक को पकड़ता है, विज्ञान अनेक को पकड़ता है। धर्म वृक्ष की मूल को पकड़ लिया करता है और विज्ञान शाखाओं को, प्रशाखाओं को पकड़ता रहता है। धर्म एक को पकड़ करके भी सबको पकड़ लिया करता है, और विज्ञान अनेक को पकड़ करके भी जो मूल और वास्तविकता हुआ करती है उससे वंचित हो जाया करता है। विज्ञान ने मनुष्य को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया। साइंस ने, विज्ञान ने मनुष्य को आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना सिखा दिया। साइंस ने, विज्ञान ने मनुष्य को समुद्रों में मछली की तरह तैरना सिखा दिया। लेकिन साइंस मनुष्य को यह ना सिखा पाया कि जमीन पर रह करके कैसा जिया जाता है, पृथ्वी पर रह करके कैसा उठा बैठा जाता है, पृथ्वी पर रह करके कैसा व्यवहार किया जाता है, पृथ्वी पर रह करके आदमी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। यह विज्ञान नहीं सिखा पाया, और यह विज्ञान सिखा भी नहीं सकता है। यह केवल धर्म सिखाएगा, यह केवल अध्यात्म सिखाएगा। इसलिए जीवन में, जगत में धर्म और अध्यात्म की सख्त जरूरत है, और इसकी उपयोगिता है, इसका मूल्य है और इसका महत्व है।
एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप विज्ञान के विरोधी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं। धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। धर्म गति देता है, विज्ञान गति देता है, और धर्म दिशा देता है। धर्म की भी जीवन में जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है। दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। धर्म जीवन में दिशा दिया करता है, विज्ञान जीवन को गति दिया करता है। अगर जीवन में गति ना हो तो जीवन में जड़ता आ जाएगी, और अगर जीवन में दिशा ना हो तो जीवन में भटकन आ जाएगी, जीवन में भटकाव आ जाएगा। इसलिए जीवन में गति भी होना चाहिए और जीवन में दिशा भी होना चाहिए। इसलिए धर्म और विज्ञान का संतुलित समन्वय ही जीवन की मंजिल की प्राप्ति की उपलब्धि है। एक आदमी ने आके कहा, उन्होंने कहा विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, सोफा सेट दिया, टीवी सेट दिया, डायमंड सेट दिया, टी सेट दिया, डिनर सेट दिया। मैंने कहा जी हाँ, सब सेट दिया, लेकिन दिमाग अपसेट कर दिया। उन्होंने कहा विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया, टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, टी सेट दिया, डिनर सेट दिया, डायमंड सेट दिया, टी सेट दिया। मैंने कहा जी हाँ, सब सेट दिया, लेकिन दिमाग अपसेट कर दिया। और जब आदमी का दिमाग अपसेट हो जाए तो फिर किसी सेट का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक बात है ना? फिर किसी सेट का कोई महत्व नहीं होता है। विज्ञान ने सब सेट आदमी को दे दिया, लेकिन उसका दिमाग अपसेट कर दिया है। उसका दिमाग अपसेट करने के बाद उसे अंधा बना दिया है, उसे बहरा बना दिया, उसे लंगड़ा बना दिया, उसे लूला बना दिया है। पता नहीं उसे क्या क्या बना दिया, सिवाय इंसान के जोकर बना दिया है, बहुरूपिया बना दिया है, रंगी बना दिया है, दुरंगी बना दिया है, बहुरंगी बना दिया है, नाटकबाज बना दिया, धोखेबाज बना दिया, तिकड़मबाज बना दिया, तमाशबीन बना दिया है, पता नहीं क्या क्या बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म के उसूल दुनिया आज माने या कल मानना पड़ेगा। धर्म ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए जियो और जीने दो के सूत्र को हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उस पर अमल करके दिखाना पड़ेगा। भगवान महावीर के सिद्धांत का अगर सार कोई भूत तत्व है तो राजगृह की पंच पहाड़ियों पर बैठ करके राजा श्रेणी के सम्मुख और इंद्रभूति गौतिक के सम्मुख और महासती चंदनवाला के सम्मुख उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि मैं मुक्ति को जा रहा हूं, मोक्ष को जा रहा हूं, परम धाम को जा रहा हूं, मैं सिद्धालय को जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते इस दुनिया के नाम जो संदेश देके जा रहा हूं, वो संदेश केवल